ध्यान दो, हर साल जो है फिजिक्स में क्लास 12 यूपी बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन जो होता है किरचॉफ्स नियम पर आता है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, किरचॉफ्स नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए बिंदु B व D के बीच विभवांतर। तो ये जो बिंदु B है और D है, इनके बीच विभवांतर कितना होगा यह फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्वेश्चन है 3 वोल्ट वाली सेल से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो यह 3 वोल्ट वाली सेल से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, यह दोनों चीज़ ज्ञात करनी है। तो लगभग हर साल जो होता है फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल इस पर किरचॉफ्स नियम पर आता है, ठीक ना। तो ध्यान दो, किरचॉफ्स नियम की सहायता से कैसे इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या हम करते हैं कि इसमें जो बहने वाली धारा होती है उसको दिखाया जाता है। तो हम इसमें संधि रूल को लागू करके कम से कम अननोन के पदों में धारा को लिखते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ से धारा जो है I1 निकल रही है, सेल 3 वोल्ट वाले से धारा I1 प्रवाहित हो रही है। तो यह देखो यही वाली परिपथ है, तो इस वाली परिपथ में भी धारा जो है I1 ही प्रवाहित होगी। क्लियर हुआ। और मान लीजिए यह धारा यहाँ पे जाती है, तब यहाँ पर इसके पास 2 मार्ग बन गए, एक इसमें जाने के लिए और एक इसमें आने के लिए। तो मान लीजिए कि इसमें धारा जो है I2 प्रवाहित हो रही है, तो इस वाली परिपथ में जो होता है धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो ये देखो I1 में से I2 इसमें चली गई, तो शेष बची हुई धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी I1 माइनस I2। क्लियर हुआ। अब यही वाली धारा आगे आएगी, फिर इसमें भी एक ही मार्ग है, तो यहाँ पर भी धारा वही प्रवाहित होगी। तो इस वाले परिपथ में भी धारा कितनी जाएगी I1 माइनस I2। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे धारा जब आएगी तो यह वाली धारा जो है I1 माइनस I2 आ रही है और यह वाली धारा जो है I2 आ रही है। तो संधि पर मिलने वाली धारा जितनी आती है संधि की ओर धारा, उसका योगफल संधि से दूर जाने वाली धारा के योगफल के बराबर होती है। तो यह दोनों अगर यहाँ पे आके मिलेंगे तो ये देखो I2 और यह माइनस I2, तो दोनों जुड़ के 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा I1। तो इस वाली परिपथ में कितनी धारा जाएगी I1। या यह भी कह सकते हैं कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से जितनी धारा निकलती है उसके निगेटिव टर्मिनल में वही धारा क्या होती है इंटर करती है। अगर यहाँ से I1 निकल रही है तो इसमें I1 ही प्रवाहित होगी। क्लियर हुआ। अब धारा का डिवीजन हो गया है, ठीक, धारा किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जितने अननोन होते हैं इसमें उतने ही इसमें जो होता है क्लोज पाथ लेना होता है। तो यहाँ पर हमने कितने अननोन बनाए हैं 2, तो हमें 2 क्लोज पाथ की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान दो, हम कोई भी 2 क्लोज पाथ ले सकते हैं। जैसे ये वाला ले रहे हैं DCBA, तो यहाँ पे लिख लो क्लोज पाथ DCBD, यहाँ तक हुआ। अब इसमें जो होता है धारा और वोल्टेज के टर्म में करंट का इक्वेशन लिखेंगे, वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे। तो ध्यान दो, इसमें जो होता है साइन कन्वेंशन होता है। तो हमने जो साइन कन्वेंशन लिया है कि धारा की दिशा में अगर जाएंगे तो I इंटू R का मान जो है निगेटिव लिखेंगे, और धारा के अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो I इंटू R का मान पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक। और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जाएंगे तो वोल्टेज जो होता है वो प्लस लिखेंगे, और अगर प्लस से निगेटिव की ओर जाएंगे तो माइनस लिखेंगे। यह कन्वेंशन चलता है, ठीक है। किसी किसी बुक में दूसरा कन्वेंशन भी होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, ठीक। तो ध्यान दो, यहाँ पर D से C की ओर जा रहे हैं, तो ये देखो धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है और हम भी D से C की ओर जा रहे हैं। तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए I इंटू R निगेटिव लिखेंगे। तो लिखेंगे -3 इंटू I1, तो -3I1। क्लियर। फिर देखो यहाँ से, अब यहाँ देखो माइनस से प्लस टर्मिनल की हो जाते हैं। जो बड़ी वाली लाइन होती है वह प्लस टर्मिनल होता है, और जो छोटी वाली लाइन होती है वह निगेटिव टर्मिनल होता है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, इसलिए इसे प्लस लिखेंगे, तो +3। फिर देखो यहाँ पे,
अब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं सेल के क्रॉस, तो पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो माइनस लिखेंगे सेल का पोटेंशियल, तो यह क्या लिखेंगे -1। फिर यह देखो इसी दिशा में जा रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में है, तो I इंटू आर निगेटिव लिखेंगे, तो -1 इंटू I1 तो I1। फिर यह देखो अब इधर आ रहे हैं B से D की ओर, तो करंट भी नीचे की तरफ जा रही है और हम भी इसी दिशा में जा रहे हैं, इसलिए I इंटू आर निगेटिव लिखेंगे, तो 2 इंटू I2 तो -2I2 इज इक्वल टू 0। ठीक, यह किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो -3I1, यह देखो +3 -1 तो 2 बचेगा, यह देखो यह -I1 है, यह -3I1 है, तो यह जुड़ जाएंगे, तो -4I1 और यह -2I2 और यह देखो इधर +2 है, इस साइड जाके -2। अब -2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ बचेगा 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। इसे फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब सेकेंड पाथ ले लो, तो सेकेंड पाथ जो है कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो बस क्लोज होना चाहिए, तो हम इसको ले लेते हैं DBAD। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लोज पाथ DBAD। क्लियर? अब ध्यान दो, अब देखो हम D से B की ओर जा रहे हैं और करंट किधर आ रही है, नीचे की ओर, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो I इंटू आर पॉजिटिव लिखेंगे, तो ये देखो 2 इंटू I2 तो हो जाएगा 2I2। फिर ये देखो अब करंट इधर जा रही है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं B से A की तरफ, तो I इंटू आर निगेटिव हो जाएगा, तो -2 और फिर I1 -I2। अब देखो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो +2 लिखेंगे, तो +2। फिर इसमें देखो फिर पॉजिटिव से निगेटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पर सेल का EMF है 1 वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ पर देखो तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो -1 वोल्ट हो जाएगा, तो -1 वोल्ट। इसके बाद देखो इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, इसका भी रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है, तो ये देखो इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं A से D की ओर, तो करंट के डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, इसलिए I इंटू आर निगेटिव होगा, तो 1 इंटू इतना, तो -I1 -I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 2I2 -2I1 और यह माइनस में मिलके प्लस हो जाएगा, तो 2I2 2 - 1 तो +1, ये -I1 और +I2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो इधर -2I1 और यह -I1 तो मिलके कितना हो जाएगा -3I1, तो -3I1। फिर ये देखो 2I2 + 2I2 4I2 और +I2 तो हो जाएगा 5I2। क्लियर? और ये बचा है +1, तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा -1। अब इससे इक्वेशन 2 बना देते हैं। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से इस पूरे इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करके I1 और I2 का मान फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2I1 है और यहाँ पे 3 है, तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करने पर और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो इसमें देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, तो 6I1 + 3I2
इज इक्वल टू 1, तो 2 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो 3 आएगा। ठीक, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -6i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू -2। अब यह माइन प्लस है, यह माइनस, दोनों को जोड़ दो तो ये वाला इससे क्या होगा, कैंसिल, और ये 10 3 13, तो 13i2 इज इक्वल टू 1, तो i2 इज इक्वल टू 1/13 एम्पियर। अब जैसे I2 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो I2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने जो साइन कन्वेंशन लिया है उसी की तरफ रहेगा। और अगर मान लो ये वैल्यू नेगेटिव आती तो बस क्या होता, इसकी डायरेक्शन क्या होती, रिवर्स रहती, लेकिन आंसर में माइनस के साथ ही लिखते हैं। अब यह I2 का मान किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे I1 में पुट कर लो चाहे I2 में, तो हम लोग I2 में पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर 1 वाले में। तो I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो क्या बन जाएगा, 2i1 अब प्लस I2, तो 1/13 इज इक्वल टू 1। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2i1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/13, तो ये देखो 13 माइनस 1 तो 12/13, तो I1 इज इक्वल टू, तो ये देखो 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 6/13 एम्पियर। क्लियर। तो सेल 3 वोल्ट वाली से सेल में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो ये देखो हमने I1 लिया था तो कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 6/13 एम्पियर। ये वाला हो गया आंसर। अब B और D के बीच विभवांतर निकालना है, तो ये देखो B और D के बीच कितना विभवांतर है, तो इसको लिखेंगे VB माइनस VD। तो देखो विभवांतर कैसे निकाला जाता है, देखो तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो इसका विभव लिखेंगे पोटेंशियल VB। ठीक, अब ये देखो 1 × I1 है तो ऐसे जा रहे हैं B C D तक, तो B से शुरू कर रहे हैं तो VB, और फिर ये देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I × R पॉजिटिव लिखेंगे, तो +1 × I1, फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +1, फिर यह देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -3, फिर करंट के अपोजिट हैं तो 3 × I1। अब कहाँ पहुँच गए, D पर, तो इज इक्वल टू VD लिख देते हैं। क्लियर हुआ। ओपन सर्किट अगर लेते हैं तो जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ का पोटेंशियल पहले लिखते हैं, फिर I × R जो कन्वेंशन था उसी के आधार पे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो I × R पॉजिटिव, निगेटिव से प्लस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं सेल के तो +1, फिर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो -3, फिर देखो अपोजिट डायरेक्शन करंट में तो I × R पॉजिटिव तो 3I1, और जहाँ पे पहुँच गए D पे पहुँच गए तो VD, तो हमें VB माइनस VD पूछा गया था, तो VB माइनस VD। अब इन सबको राइट साइड लेके जाओ, तो ये देखो I1 और यह 3I1 तो 4I1, और यह देखो -2 रहेगा तो यहाँ पर आएगा -2, राइट साइड जाके +2, और फिर -4I1। है समझ में। ये देखो 1 - 3 तो -2, तो राइट साइड जाके +2, और Y1 + 3I1 तो 4I1, और ये प्लस रहेगा राइट साइड जाएगा तो -4I1। अब I1 की वैल्यू कितनी आई है, 6/13, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2 - 4 × 6/13, तो ये देखो 13 दूना 26, तो हो गया 26, और 6 चौके 24, और /13, तो 26 में से 24 घटा दो तो 2/13, तो वोल्ट। तो यह आ गया VB माइनस VD इज इक्वल टू 2/13 वोल्ट। तो B और D के बीच विभवांतर जो है 2/13 वोल्ट के इक्वल है। क्लियर।